एक झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो वो भी सच लगने लगता है, क्योंकि हमारा ब्रेन बार बार सुनने की वजह से वो झूठ एक्सेप्ट कर लेता है। यही काम अफर्मेशंस का होता है। बार बार जब आप कोई भी बात रिपीट करते हैं तो हमारा ब्रेन वो एक्सेप्ट कर लेता है और उस दिन आपकी दुनिया बन जाती है। सबसे पहले तो आप इस लॉजिक को समझिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अफर्मेशंस ना दें, क्योंकि जो आप सोचते हैं, दिन भर आपके दिमाग में जो विचार आते जाते रहते हैं, जो आप बोलते हैं, वो सब अफर्मेशंस नहीं तो और क्या है। और अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस नहीं बोलेंगे तो उस कंडीशन में आप निगेटिव अफर्मेशंस बोलेंगे, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। आपने एक गार्डन के दो हिस्से किए। एक हिस्से में आपने अपनी पसंद के पौधे उगाने की तैयारी शुरू की और दूसरे हिस्से को ऐसे ही छोड़ दिया। उस हिस्से में जो आपने ऐसे ही छोड़ दिया है, अपने आप ही कुछ पौधे उगाएंगे जो खरपतवार हैं, मतलब बिल्कुल बेकार हैं। सेम प्रॉब्लम हमारे ब्रेन के साथ है। अगर आप अपने ब्रेन को उसका खाना, मतलब पॉजिटिव विचार या पॉजिटिव अफर्मेशंस नहीं देंगे तो ब्रेन निगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है और फिर वही सब होता है जो नहीं होना चाहिए। जब हम कहते हैं ना, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें अफर्मेशंस क्यों बोलने चाहिए। अब हम समझते हैं कि अफर्मेशंस काम कैसे करते हैं। जब भी आप ब्रेन को कोई थॉट देते हैं तो ब्रेन में एक इलेक्ट्रिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है और फिर ये रिएक्शन वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाता है प्लास्टिसिटी की वजह से। लेकिन जब आप बार बार एक ही बात रिपीट करते हो, तब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक नया पैटर्न क्रिएट करते हैं और फिर ये पैटर्न हमारे ब्रेन को चेंज कर देता है। नया ब्रेन, नई लाइफ, और फिर यही आपकी रियलिटी बन जाती है। अब हम समझेंगे कि हम अफर्मेशंस को पावरफुल कैसे बनाएं और प्रैक्टिस कैसे करें। सपोज कीजिए आप बहुत सारा पैसा चाहते हैं, तो आप क्या अफर्मेशंस बोलेंगे? मैं बहुत अमीर हूँ, मुझे पैसों से बहुत प्यार है, मैं करोड़पति हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ। जो भी रिजल्ट्स आपको चाहिए वो प्रेजेंट टेंस में बोलना शुरू करें। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, पहला ही स्टेप इतना बड़ा मत ले लेना कि आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाए कि आखिर आपको जाना कहाँ है, मतलब आपको चाहिए क्या। अब हम समझेंगे कि कैसे हम अपने अफर्मेशंस में इतनी जान डाल दें कि वो हमें फास्टली एक रॉकेट की तरह अपने रिजल्ट्स तक पहुंचाए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और एक दो होते हैं, लेकिन हम जनरली क्या यूज करते हैं कि एक में एक जोड़ दिया जाए तो वो 11 हो जाते हैं। मतलब एक में एक जोड़ने की वजह से उसकी पावर कितने गुना बढ़ जाती है। वहीं अगर आप नंगे पांव दौड़ रहे हो और दूसरी तरफ आपको रेसिंग शू दे दिए जाए तो आपकी स्पीड चौगुनी गति से बढ़ेगी, आप चौगुनी गति से तेज दौड़ पाएंगे। ठीक वैसे ही अगर आप अफर्मेशंस के साथ विजुअलाइजेशन को जोड़ दें, क्योंकि अफर्मेशंस आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप विजुअलाइज करके उस अफर्मेशन की पिक्चर अपने दिमाग में चला लें तो आपके अफर्मेशंस की शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 10 गुना पावर के साथ आपकी अफर्मेशंस कितनी तेजी से काम करेंगी। इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप जो अफर्मेशंस बोल रहे हैं उसके कुछ पिक्चर्स एक डायरी में पेस्ट कर लें। फिर जब भी आप अफर्मेशंस दें तो उन पिक्चर को देखते रहें और अफर्मेशंस देते रहें। आप अफर्मेशंस को लिखकर, मतलब स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, उसमें भी आपका दिमाग आपका पूरी तरह से साथ देता है। अब हम समझेंगे कि अफर्मेशंस की प्रैक्टिस हम कब करें जिससे वो कई गुना फास्टली काम करें। इसका जवाब खुद आपके पास है। तो फिर बताइए, हमारे दिमाग में सबसे कम विचार कब आते हैं और कब हम सबसे ज्यादा रिलैक्स होते हैं, कब हम बहुत ज्यादा शांत होते हैं?
इसका जवाब है ठीक सोने से पहले और ठीक उठने के बाद। जब हम पूरी तरह से अल्फा स्टेट में होते हैं, तब हमारे दिमाग में बहुत कम विचारों की गति होती है और उस समय अगर हम कोई भी अफर्मेशन, कोई भी विजुअलाइजेशन करते हैं तो वो पूरी होती ही होती है। अल्फा स्टेट के बारे में जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस अवस्था में आप बहुत ज्यादा शांत होते हैं। अल्फा स्टेट में कोई भी अफर्मेशन या कोई भी विजुअलाइजेशन ठीक वैसे ही काम करती है जैसे जब हम कोई ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो वो धीरे धीरे काम करते हैं। लेकिन अगर हम उसी ड्राई फ्रूट को रात में पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाते हैं तो वो 10 गुना तेजी के साथ काम करते हैं। ठीक वही काम अफर्मेशंस का होता है, लेकिन अल्फा स्टेट में। क्योंकि अल्फा स्टेट में जो हमारे ब्रेन की वेव्स होती हैं वो केवल 8 to 12 हर्ट्ज काम कर रही होती हैं, जिस वजह से कोई भी अफर्मेशन उस समय सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। इसीलिए अपने दिल की भावनाओं के साथ जुड़कर विजुअलाइज करके अफर्मेशंस को बोलें। इस तरह आप अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन बहुत आराम से पूरा कर पाएंगे।